बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाकई हुक्म रब्बी के हम सब ताबे हैं। यहाँ तक कि कायनात का ज़रा ज़रा अहकाम रब्बी का मरहून मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाक़या है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मदऊ था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दोबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज़ व क़ारिब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की घर से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब अख्ताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था। सब लोगों से ज़मीन रकबा उनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। अमारात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां उसके कदमों में हमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी उसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक कैरेक्टरलेस ना था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज व कारब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हारन बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर औस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नजर लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन के रह गया। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वालों भी तानों के से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे आने की कतई जुरत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनैद, जो तारिक ही का कज़न था, पैगाम भिजवा दिया कि फ़ौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादातर दर्द करने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनैद की तो जैसे लॉटरी निकल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कुना जुनैद की तो अब बाछें खोल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेख्तियार पुकार उठा, वाह मौला तेरे रंग, तेरियां तू ही जाने। जुनैद तारिक का कज़न था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हमपल्ला नहीं था। यही वजह थी कि सैमा के घर वालों ने जुनैद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनैद और सैमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। सैमा जुनैद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहाँ दौलत की फरमानी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मुद्दई और मुद्दलय का मुंह चिढ़ा रहा होता है। जुनैद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुंच गया। इस तरह दो बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाक़े को काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फ़ौरन तारिक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनैद और सैमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक उससे रुपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को भी सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की ज़मीन साथ साथ थी। मैंने उसे अपने डेरे पर बिठा लिया और पूछा, तारिक तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद ही अपने हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बुरा बन जाता, और वो मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर जो बोझ था, अब मैं उससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं उस रात घर से ना भागता और सैमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती, मगर जब उसका दिल ही मुझे कबूल ना करता तो मैं उससे जिंदा लाश का क्या करता? हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे माशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि सैमा और जुनैद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, और उनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है, और जुनैद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारा हमपल्ला नहीं। हालांकि सैमा के वाले जुनैद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मुलामत की कि मेरी वजह से दो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है, और ये जुर्म सरजद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा, क्यों कातिल बनूं? लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहले खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर 2 दिनों का मिलाप हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह साईं जो करता है बेहतर करता है। जुनैद और सैमा हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और उनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा उनको सलामत रखे। हमारे लिए भी तो इस खालिक मालिक ने कोई ढूंढ
ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہوگی۔